एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों की। उसी क्रम में आज का जो शिक्षण विषय है वो इतिहास शिक्षण विधि, यानी इतिहास शिक्षण में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। हमने प्रयास किया है कि उसको आपके सामने रखा जाए। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें, और आप उसको तैयार करके अपने एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। इतिहास शिक्षण विधि में जो पहला टॉपिक है, जैसे सभी विषयों का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक वही था कि उस विषय का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, विशेषता जो भी होता है अन्य विषयों के साथ साथ संबंध, वही इसमें भी इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक वही है और वह इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इतिहास का प्रत्यय क्या होता है, इतिहास का अन्य विषयों के साथ साथ संबंध क्या है, भूगोल के साथ क्या साथ संबंध है, राजनीति शास्त्र के साथ क्या साथ संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ क्या साथ संबंध है, और साहित्य जो होता है उसके साथ क्या साथ संबंध है, इतिहास विषय का इस पे आपको डिस्कशन करना है। उसके बाद इतिहास शिक्षण का माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य क्या है, यानी इतिहास शिक्षण अगर कराया जाता है माध्यमिक स्तर पे तो उसका उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को यहाँ पे आपको लिखना है। इतिहास शिक्षण विधि में व्याख्यान जो सब में इम्पोर्टेंट है, वाद विवाद, स्रोत विधि, योजना विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन, कहानी कथन विधि, कलानुक्रमित और दल शिक्षण, ये इतने विधियां जो हैं वो आप तैयार करके जाएंगे। इसमें से आपको एशियन ग्लोरी यूट्यूब के चैनल पे व्याख्यान विधि मिल जाएगा, वाद विवाद विधि मिल जाएगा, योजना विधि मिल जाएगा, उसके बाद टीम टीचिंग यानी दल शिक्षण मिल जाएगा। ये शिक्षण विधियां पहले से ही इस चैनल पे उपलब्ध हैं, तो उसको जा करके पढ़ करके वहां से आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद पाठ योजना, इकाई योजना, शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी पाठ योजना क्या है, पाठ योजना का निर्माण कैसे करते हैं, पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना की आवश्यकता, पाठ योजना का महत्व, पाठ योजना का उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आप पाठ योजना में तैयार कर लेंगे। ऐसे फिर इकाई योजना में सूक्ष्म शिक्षण क्या है, और जो शिक्षण कौशल हैं उसमें कौन कौन से कौशल आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है, इस टाइप की बातें जो होती हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री का भी पहले से जो वीडियो है वो उपलब्ध है। तो पाठ योजना का भी वीडियो उपलब्ध है, शिक्षण कौशल का भी वीडियो उपलब्ध है, शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण का भी वीडियो उपलब्ध है, और शिक्षण अधिगम सामग्री का भी उपलब्ध है। तो इसको जा करके वहाँ से आप खोज करके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। इकाई योजना का अभी तक नहीं वीडियो पड़ा है, उसको आज हम अपलोड करेंगे, किसी भी टाइम आज वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण क्या है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता क्या है, और इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपका जो पेपर है वो आएगा। तो आपका इसमें अधिकांश जो चीज़ें हैं वह आपके फर्स्ट पेपर से ही संबंधित हैं। अगर फर्स्ट पेपर में आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप केवल जो पहला वाला इतिहास का प्रत्यय और अन्य विषयों के साथ साथ संबंध और माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं केवल वही आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें आपको जो फर्स्ट पेपर है वहीं से मिल जाएंगी। तो अधिकांश वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध है, जा करके एशियन ग्लोरी, जैसे मान लीजिए आपको शिक्षण अधिगम सामग्री का वीडियो खोजना है तो आप लिखिएगा एशियन ग्लोरी शिक्षण अधिगम सामग्री, तो वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको मूल्यांकन के उद्देश्य खोजना है तो एशियन ग्लोरी मूल्यांकन के उद्देश्य, अगर आपको संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन खोजना है तो एशियन ग्लोरी संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, अगर आपको निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण खोजना है तो एशियन ग्लोरी उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण, इस टाइप से करके आप उस चैनल पे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और वो पहले से ही वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो कहीं से कोई समस्या नहीं है। अधिकांश जो लेक्चर हैं वो आपके
इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप जा कर के सर्च करके उसको देख सकते हैं और अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं और पुख्ता कर सकते हैं, जिसमें आने वाली जो परीक्षा आपकी है उसमें अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकें। तो समस्या कुछ नहीं है, आपको सर्च करके उस टॉपिक को जा कर के वहाँ पे पढ़ लेना है। तो अगर इतना हमको लगता है कि आपका तैयार है, तो कहीं से आपको कोई समस्या नहीं आनी है। जितना क्वेश्चन आपको करना है उतना क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतना जो आपको बताया गया उतना आप तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। आपका एग्ज़ाम चाहे जब हो, लेकिन इतना आप तैयार करके ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।